अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 का यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन उसने ऐसा करने के लिए कोई हरकत ना की। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वो अपनी दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड, कितनी जर्द और दुबली नजर आ रही थी ग्रेस। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द एकेडमी, यकीनन उससे कहीं ज़्यादा जर्द और दुबली जितनी कि वो एकेडमी आते हुए थी। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन, लेकिन इस वक्त भी वो भरी भरी और सुर्ख व सफ़ेद नहीं थी। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्क्स मैन थॉट बर्था। बर्था ने सोचा, मेरा ख्याल है ये क्लार्क मैन के यहाँ 2 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू ऑन्ट मैक्स आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, अगर मैं आंटी मैक के यहाँ ना जा रही होती तो उसे अपने साथ घर चलने को कहती। और इवन इफ आंट मैक हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट आई वुड just write her all about Grace and ask if I could bring her with me। या अगर आंट मैगी के पास एक और मेहमान की जगह होती, मैं उन्हें ग्रेस के बारे में ख़त में सब कुछ लिख देती और पूछती कि क्या मैं उसे ला सकती हूँ। Aunt Meg would understand, she always understands but she has not, so it can't be। वो हमेशा समझ जाती हैं लेकिन उनके पास जगह नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। Just then a thought darted into Bertha's brain। उसी वक्त एक ख्याल बर्था के ज़हन में कूदा। What nonsense, she said aloud so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped। कैसी है मकाना बात है, उसने बुलंद आवाज़ में इतनी अचानक और इतने ज़ोर से कहा कि ग्रेस ज़ोर से उछल पड़ी। What is, क्या बात है? Oh, nothing much, कोई ज़्यादा बात नहीं है, said बर्था। बर्था ने कहा। Getting up briskly, बर्था ने तेजी से खड़े होते हुए कहा। See here, इधर देखो। I am going to get to work, I have wasted enough time। देखो मैं काम में लगने वाली हूँ, मैंने काफ़ी वक्त ज़ाया कर लिया। She curled herself up on the divan and tried to study her senior English। वो दीवान पर सिमट कर बैठ गई और अपनी सीनियर अंग्रेज़ी पढ़ने की कोशिश करने लगी। But her thoughts wandered hopelessly and finally she gave it up in despair and went to bed। मगर उसके ख्यालात बुरी तरह से भटकते रहे और बिलाखिर उसने मायूस होकर काम छोड़ दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। There she could not sleep, she lay awake and wrestled with herself। वहाँ वो सो ना पाई, वो बेदार यानी जागती रही, बेदार पड़ी रही और ख़ुद से लड़ती रही। It was after midnight when she sat up in bed and said solemnly, I will do it। आधी रात के बाद का वक्त था जब वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और संजीदगी से बोली, मैं ये करूँगी। Next day बर्था wrote a confidential letter to Aunt Meg। अगले रोज़ बर्था ने आंटी मैग को एक खुफिया ख़त लिखा। She thanked her for her invitation and then told her all about Grace। उसने दावतनामे पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर उन्हें ग्रेस के बारे में सब कुछ बता दिया। And what I want to ask Aunt Meg is that you will let me transfer my invitation to Grace and ask her to go Riversdale this summer in my place। और जो मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ आंटी ग्रेस वो ये है कि आप मुझे अपना दावतनामा ग्रेस को मुंतकिल करने और मेरी जगह इस मौसम गर्मा में उससे रिवर्सडेल जाने को कहने की इजाज़त दें। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, ये मत समझिए कि मैं नाशुक्री हूँ। नो, आई एम श्योर यू वुड नॉट, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स। नहीं, मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगी, आप हमेशा बात समझ जाती हैं।
But you can't have us both, and I would rather Grace should go. It will do her so much good, and I have a lovely home of my own to go to, and she has none. लेकिन आप हम दोनों को मेहमान नहीं बना सकती। मेरी तरजीह होगी कि ग्रेस जाए, इससे उससे बहुत फ़ायदा होगा, और मेरे पास जाने के लिए अपना प्यारा सा घर है और उसके पास नहीं है।